दिनेश लाल यादव और निरहुआ जो कि भाजपा के पूर्व सांसद हैं और इस बार आजमगढ़ से बुरी तरह से हार के बेइज्जत होके बेरोजगार घूम रहे हैं, फिल्मों में भी नहीं चल रही हैं। तो उसने पूरे यादव समाज पे एक बहुत गंदी और बहुत मतलब शर्मनाक, अपमानजनक, इतनी निंदा की जाए उस तरह की टिप्पणी की है। यादव समाज को उसने यदमुल्ला कहा है। हमारे साथ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हैं। प्रोफेसर साहब, क्या कहेंगे इस बेरोजगार नेता और बेरोजगार अभिनेता ने जो पूरे यादव समाज पे टिप्पणी करी है, दिनेश लाल यादव निरहुआ ने? ये ऐसी टिप्पणी तो मैं समझता नहीं कि जिसका कोई जवाब दिया जाए, और न उनका कोई जवाब देने लायक उनका स्थिति है। वो दुर्घटनावश एक बार संसद पहुंच गए तो उसके बाद जनता समझ गई, तो जनता ने उन्हें जवाब दे दिया है एक बार। अब बेरोजगार हो गए हैं, आपने ठीक कहा, लेकिन भाजपा ऐसे ही पीडीए परिवार के लोगों को इस्तेमाल करने के लिए चुन लेती है, जिनकी कोई रीढ़ न हो, जिनकी कोई स्पष्ट वैचारिकी ना हो, जो कमिटेड ना हो अपनी सोसाइटी को लेकर के, समाज की कोई बहुत महत्वपूर्ण समझदारी उनकी है नहीं। ऐसे में भाजपा के लिए ये लोग बड़े फिट होते हैं। यानी कि जो बयान भाजपा अपने स्वर्ण नेताओं से नहीं दिला पाती है, वो दलित पिछड़ों से दलित पिछड़ों के खिलाफ दिलवाती है। आपस में लड़ाना बीजेपी का पुराना खेल रहा है और भाजपा यही खेल खेल रही। भाजपा के हिम्मत नहीं है कि किसी ऐसे भाजपाई से ये बयान दिलवा दे, तो पहले पीडीए परिवार के ऐसे लोगों को भाजपा ज्वाइन कराती है और उनका एक ही उद्देश्य होता है, तनखैया। एकदम अखिलेश यादव बड़ा अच्छा कहते हैं कि भाजपा पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो पार्टी है। केशव प्रसाद मौर्य जी का स्टूल दे दिया, चेहरा बना के वोट दिया कुछ नहीं, और उनकी जिम्मेदारी दे दी है कि तुम पीडीए परिवार के जो बाकी नेता हैं विपक्ष के, उनके खिलाफ बोलते रहो। अनावश्यक जो ट्रोलर भी नहीं करते, इन नेताओं से ये काम कराते हैं। मैं इनके बयान को इस स्तर का समझता हूं कि ये भाजपा करवा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे समुदाय को गाली दिलवा रही है और उसी समुदाय के एक आदमी से गाली दिलवा रही है। भाजपा इतनी खतरनाक पार्टी है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि पीडीए परिवार के लोग और खासकर यादव समुदाय के लोग इसका जवाब, उचित जवाब देंगे बीजेपी को, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि ये भाषा निरहुआ की नहीं है। वो तो क्या आदमी, कुछ नहीं, आप एक कलाकार हैं, कलाकार रहते आप आए पॉलिटिक्स में आए तो कोई ऐसा काम तो आपने किया नहीं कि जिसको कोई गिना सके। भाजपा ने आपसे ये काम करवा दिया और पीडीए परिवार के आदमी के खिलाफ बयान दिलवा दिया। और आप एक व्यक्ति को, चलिए आप चुनाव प्रचार में आए हैं तो कैंडिडेट के खिलाफ कुछ बोल देते, आप कोई पॉलिटिकल बयान दे देते, आइडियोलॉजिकल बयान देते। खेसारी को टारगेट करना था तो उसको इंडिविजुअल बोलते। खेसारी के खिलाफ बोलिए आप, तो उसके बाद आप बीजेपी से हैं तो आप बोलेंगे। आप ये जो पूरा यदुमुल्ला कहना, पूरे यदुवंश को ही गरिया दिया, पूरे बीजेपी के आईटी सेल का निकाला हुआ ये शब्द है। पूरे यादव समुदाय के जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, संविधान सम्मत लोग हैं, बहुजन समाज को एकजुट जो कर रहे हैं और एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पूरे समुदाय को गाली दी जा रही है और ये बीजेपी करवा रही है। इसलिए हम ऐसे बयानों की निंदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा के इस तरह के कृत्य का पूरा समाज, यादव समाज भी और पीडीए परिवार भी उचित समय पर सूद सहित जवाब देगा। निरहुआ को भाजपा इस उद्देश्य से लाई थी कि यादव समाज का वोट लेगी, लेकिन क्या इस बयान के बाद कोई सम्मानित यादव इनको अपने घर पे बैठने देगा? देखिए, यादव समाज का वोट, अब खैर यादव पर क्या बात करना, ये उचित है, हम लोग पीडीए परिवार की बात करते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूँ, अभी हम लोग बिहार में खड़े हैं, हम और आप, लालू प्रसाद जी बहुत बड़े नेता बिहार के, यादव समाज से थे। आदरणीय नेताजी बहुत बड़े नेता, वो भी यादव समाज से थे। दोनों एक साथ राजनीति में थे, दोनों कई जगह साथ, कई जगह अलग चलते रहे, दोनों जगह चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन यूपी का यादव लालू जी को कभी अपना नेता नहीं माना और बिहार का यादव नेताजी को अपना नेता नहीं माना। दोनों अपने राज्यों के बड़े नेता रहे, देश की राजनीति को बदला दोनों ने। समाज बहुत जागरूक होता है। मोहन यादव को नेता बना दोगे तो यूपी बिहार के यादव समझ जाएंगे। देखो, यादव समुदाय में समाजवादी विचार, सामाजिक न्याय का विचार, प्रोग्रेसिव विचार, बहुजन परिवारों को जोड़ने का विचार, ये हमेशा से रहा है। तो ये छोटे छोटे ऐसे नमूनों को ले आकर के जो बीजेपी कोशिश कर रही है कि यादव समाज के खिलाफ कुछ करवाएगी। समाज बदल गया है, समाज जागरूक है, वो पीडीए को जोड़ रहा है और इसलिए बीजेपी की ये पूरी साजिश को ध्वस्त कर देगा। तो निरहुआ पॉलिटिकल रूप से बेरोजगार है, फिल्में मिल नहीं रही, उसको गाने उसको चल नहीं रहे, तो क्या मतलब है? वो उसको पता चल गया है किस तरह से
टारगेट करेंगे और गालियां देंगे तो भाजपा कुछ बना देगी, क्योंकि भाजपा में तो ये होता है जो जितना अपशब्द बोले, टारगेट करे और नफरत फैलाए, गालियां दे, वो उसको उतनी ऊंची कुर्सी मिलती है। बिल्कुल ठीक बात है। भाजपा वही पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। तो कुछ बर्बाद मिलेगा, इसको मिल जाएगा अभी लग रहा है क्या? बर्बाद कर दी है बीजेपी, और क्या करेगी। अब इसको अपने से लगा होगा कि बीजेपी में अगर कुछ लाइमलाइट में आना है तो बड़े नेताओं को, बड़े लोगों को गाली दे दो। तो इस तरह का गाली दे करके वो चाहते हैं कि फिर से अपना दुकान सजा लें। हमें नहीं लगता कि इस तरह से कुछ होगा। हाँ, भाजपाई इस बयान से खुश जरूर हुए होंगे। उनके तो मन की मुराद कर रहे हैं। अरे भाई, जो भी भाजपाई नहीं बोल पा रहे हैं डायरेक्ट, वो यादव नेता से बुलवा दिए। नेता नहीं है ये, यादव समाज का एक आदमी। इसका जवाब इसको तो समाज देगा ही। भाजपा इसे क्या देगी हमें कोई यकीन नहीं है। भाजपा इन्हें कुछ नहीं देने वाली। वो सोचेगी कि अच्छा एक गाली देने वाला मिल गया, इससे और गाली दिलवाओ, और गाली दिलवाओ। उम्मीद दिए रहो कि देते रहो, कुछ करेंगे फिर। और एक बात और जानते हैं अनिल जी, मोहन यादव ठेठ भाजपाई आदमी, धार्मिक भी हैं, भाजपा की राजनीति भी करते हैं, भाजपाइयों के हिसाब से काम करते हैं। ठीक ठाक यूपी बिहार में घूम करके यादवों को तोड़ने का भी काम उन्होंने किया। कोई काम उन्होंने भाजपा वालों के शर्तों के बिना नहीं किया। एक रिजर्वेशन का फैसला लिया, सारे भाजपाई टोल कर दिए। ये है भाजपा का असली सबका साथ सबका विकास। मोहन यादव को गाली भाजपाइयों ने दी है और एक तरफा दी। एक भाजपा का नेता मोहन यादव के समर्थन में नहीं आए, तो निरहुआ की क्या औकात है। रवि किशन सांसद है, मनोज तिवारी सांसद हैं, पवन सिंह को सिक्योरिटी मिल गई बहुत भारी, Y+ Z+ जो भी मिल गई हो। तो क्या लग रहा है कि ये बेचैन है कुछ पाने के लिए, इसलिए लगातार ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं निरहु? एकदम बीजेपी में कुछ ऐसा करने का रास्ता ही होता है। गालियां दो, धमकी दो, उल्टा करो, तोड़ो समाज को, जहर बोलो। गिरिराज सिंह बिहार का वाकया मुझे याद आ गया। गिरिराज सिंह ने जब बयान दिया कि जो मोदी को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान चला जाए, उसको मंत्री बना दिया बाद में प्रमोट करे। पैसा वैसा भी मिला था उसके यहाँ। जो जितना नफरती बयान दे दे उसको उतना ही प्रमोट कर दो। इसी लालच में निरहुआ ने ये काम किया है। मुझे उम्मीद है कि पूरा समाज, इंक्लूडिंग यादव समाज, ऐसे तमाम चीजों का उचित जवाब देगा और भाजपा इसको कुछ नहीं देने वाली। अभी देखिएगा निरहुआ जब टारगेट होगा ना, तो एक को भाजपा इसको बचाने नहीं आएगा। वो कह देंगे निजी बयान है उसका, निजी बयान है। लेकिन फायदा मजा लेने में भाजपाई, परिवार को परिवार से लड़ाने में भाजपाई मजा लेते हैं। इतना निकृष्ट बयान है और इसके पीछे चाबी बीजेपी वाले की है, भाजपाई की है। तो ये इसका बहुत खराब मैसेज है। ये अपने आप को भाजपाइयों से भी ज्यादा भाजपाई साबित करने के लिए अपनी ही कम्युनिटी को गाली दे रहा है। हाँ, यही तो मतलब आप सोचिए, ये बयान आज तक किसी भाजपाई की हिम्मत नहीं हुई है बोलने की। तुमने बोल दिया, कैसे सोचो इसको, कैसे ये भाजपा की राजनीति। भाजपा इतनी वाहियात पार्टी है, भाई भाई को लड़ा दे, परिवार में फूट डाल दे, लोगों को आपस में लड़ा दे। ऐसी भाजपा दुनिया में कहीं ना हो। ऐसे आरएसएस से दुनिया बचे। हम तो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी सपा बसपा आरजेडी जेडीयू ये सब चलता रहेगा। इतनी खतरनाक पार्टी दुनिया में नहीं आई है। बीजेपी बिहार में आना चाह रही है और नीतीश जी के वोटरों को भी ये बात समझनी होगी। जब तक नीतीश जी थे, योगी वाला उत्तर प्रदेश नहीं बन पाया बिहार। आप सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन नीतीश जी को किनारे लगा के एकनाथ शिंदे बना के एक भाजपा के यहाँ के मुख्यमंत्री बना देगी, उसके बाद देखिएगा भाजपाइयों का नंगा नाच। ये है बिल्कुल। तो देखिए, कुछ कम्युनिटीज में होता है कि जो समाज विरोधी बात करते हैं, अपने समाज के अगेंस्ट बात करते हैं, उनको तनखैया घोषित करके समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी जो बात करी है उसके आधार पर, हालांकि यादव समाज में ऐसा कोई गाइडलाइंस या ऐसा कोई नियम तो नहीं है, लेकिन काम तो ऐसा ही किया है कि उनको समाज से खारिज कर दिया जाए। खारिज ही है, खारिज ही है। तो देखिए, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं वो ऑलमोस्ट पहले से खारिज ही है। बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल पर है हाँ, यादव गुंडे हैं। हाँ, सोशल मीडिया हैंडल पर है कि यादव बनवास है, गुंडे हैं, वही भाषा बोल रहे हो, वही भाषा बोल रहे हैं। देखिए, समाज सेवी हैं बिहार के लालटून जी, ये भी कह रहे हैं कि मतलब भाजपाइयों की भाषा, IT सेल की भाषा ही बोल रहे हैं वो। हाँ, वो हम लोग के कास्ट को गुंडा बना रहे हैं पूरे बिहार में, बदनाम कर रहे हैं पूरे। यानी हाँ, लठैत है। तो ये हम लोग से क्या दुश्मनी है बीजेपी की, या क्या हम उन आप मतलब चाहते हैं समाज से खारिज बहिष्कृत कर दिया जाए ऐसे व्यक्ति को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, पूरे उसमें जितने भी यादव हैं, वो किस इंसानियत या किस रूप में वहाँ है, शर्म भी नहीं लोगों को आ रहा है और प्रचार करके घूम रहे हैं। देखिए, पूरे यादव समाज में निरहुआ के इस बयान, यादव को गाली दे रहा है, बेइज्जती कर रहे हैं, यादव को मतलब
कुजात समझ रहे हैं, हाँ, जो बोल रहे हैं गुंडा जो भाजपा क्रिमिनल ही की नहीं कर पाए, भाषा, वो ये ये कर रहा है। आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं, और उनके साथ यादव समाज पता नहीं किस हैसियत से किस देखिए इस लेवल का गुस्सा है पूरे यादव समाज में निरहुआ के आज के बयान के बाद। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।